नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3rd MT की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, गोपू, सिम्मी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे। गोपू, सिमी और राज जो तीनों बच्चे हैं, ये रोज स्कूल चलकर जाते हैं। ऑन द वे दे सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम। स्कूल जाने का जो रास्ता है, इस रास्ते में इनको सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और धाराएं देखने को मिलती हैं। वन डे, एक दिन, गोपू एक्सक्लेम्ड, जो गोपू है वो एकदम से बोलता है, इज़न्ट नेचर जस्ट अमेजिंग। जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कमाल की है। ठीक है, ऐसे बोलता है कि जो हमारी प्रकृति है वो कितनी कमाल की है कि नहीं। कौन बोल रहा है? ये गोपू बोल रहा है। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। कितने सारे प्रकार के पेड़ पौधे, चिड़ियाएं और कीड़े हैं। आई वंडर इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल। आई वंडर, मैं ये सोच रहा हूं क्या उन सभी के पास में कहानियां हैं हमको बताने के लिए। सिम्मी अग्रीड। ये सुन के जो बच्ची है सिम्मी, ये इस बात से अग्री करती है। यस, द प्लांट्स कम इन सो मेनी साइजेस एंड शेप्स, वेरी टाइनी, स्मॉल, लार्ज, बुशी। सिम्मी जो है वो कहती है कि हाँ, जो हमारे पेड़ हैं वो बहुत सारे अलग अलग शेप, साइजेस में आती हैं। कोई बहुत ही छोटे होते हैं, कोई एकदम नन्हे से होते हैं, कोई बहुत बड़े और कोई झाड़ी जैसे। राज एडेड, राज जो है इसी में आगे बढ़ाता है, थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल। जो पौधे हैं वो पतले होते हैं, गोल मटोल से होते हैं, लंबे होते हैं और बहुत सीधे, सॉरी ये स्ट्रेट में सीधे आएगा, सीधे होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। गोपू सैड, एक सेकेंड। गोपू सैड सम लीव्स आर रफ एंड सम स्मूथ। गोपू कहता है कि कुछ जो पत्तियां हैं वो बहुत ही रफ होती हैं, खुदरी होती हैं, जबकि कुछ चिकनी होती हैं। आई लव टू टच दैम एंड स्मेल दैम। मुझे उन्हें छूना और मुझे उन्हें सूंघना बहुत ही अच्छा लगता है। सिम्मी सैड, सिम्मी कहती है, लुक दिस जामुन ट्री हैज़ नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स। देखो, ये जो जामुन का पेड़ है, इसकी पत्तियां कैसे मोटी सी और चमकदार हैं। Isn't it your special tree, राज? अब वो राज से कह रही है कि देखो राज, ये तुम्हारा खास पेड़ है। राज अग्रीड, राज जो है वो इस बात से राजी होता है और कहता है, यस इट इज, हाँ ये मेरा खास पेड़ है। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स। तुम्हें इसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल याद हैं। एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट, और इसके छोटे छोटे हरे रंग के फूल याद हैं। विच इन अ फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल, जो कि कुछ ही दिनों में पहले लाल और फिर पर्पल कलर के हो जाएंगे। वी इंजॉयड प्लकिंग दी राइप पर्पल फ्रूट फ्रॉम द ट्री। हमको पके हुए पर्पल जो फ्रूट्स हैं, इनको पेड़ों से तोड़ने में बहुत ही मज़ा आता है। हमको ये बहुत ही अच्छा लगता है। सिम्मी स्माइल्ड। ये सुन के जो बच्ची है सिम्मी, ये मुस्कुराती है। इट्स सच ए फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दिस ट्री। बच्ची क्या कह रही है कि भाई, इन जो विशाल का ये जो पेड़ हैं, इनकी छाँव के, इनकी ठंडी ठंडी छाँव के नीचे चलना कितना मज़ेदार है। ट्रीज, तो अब यहाँ पे ट्रीज को लेकर हमारी जानकारी दी हुई है। तो पहले इसमें क्या है, ट्री हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट विद लीव्स ऑन देम। ट्रीज यानी कि जो पेड़ होते हैं, ये इनका जो तना होता है बहुत ही मोटा सा, बहुत ही बड़ा सा होता है, और इनके तने से बहुत सारी पत्तियां निकली होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं जिन पे बहुत सारी पत्तियां निकली होती हैं। ट्रीज हैव रूट दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल। और जो पेड़ होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, ये मिट्टी में बहुत ही गहराई तक जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ पर ट्री की फोटो दे रखी हुई है। ठीक है,
ये हमारा ये रहा मैंगो, आम का पेड़ ये कोकोनट का है, ठीक, ये खिजड़ी का है, ये जैक फ्रूट जिसको कि हम लोग कटहल कहते हैं उसका है, ये हमारा बैनियन हो गया। मतलब यहाँ पे बहुत सारे हमारे ट्रीज की इमेज दे रखी हुई है। राइट द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। क्या कह रहे हैं कि उन पेड़ों के नाम लिखिए जिनको आप पहचान सक रहे हो। तो यहाँ पे जो भी मेरे इतने सारे जो पेड़ दिए हुए हैं, इनमें से जिनको आप पहचान पा रहे हो उनके नाम आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ऊपर जितने भी पेड़ दे रखे हुए हैं सभी के नाम आप अगर अच्छे से याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, चलो ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दीज ट्रीज। याद करने की कोशिश करो कि आपने इन पेड़ों को कहाँ पर देखा है। विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और ऑन योर वे टू स्कूल। इनमें से कौन से पेड़ों को आपने अपने घर के पास और अपने स्कूल जाने के रास्ते में देखा है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आंसर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रब्स। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज। क्या कह रहे हैं कि सारे जो मेरे पौधे होते हैं वो पेड़ों की तरह लंबे नहीं बढ़ते हैं, मतलब पेड़ों की तरह लंबे नहीं होते हैं। लुक एट दिस प्लांट विथ प्रिटी रेड फ्लावर्स। इस पौधे को देखो जिसमें हमारे सुंदर सुंदर लाल फूल हैं। इट डजंट हैव अ बिग ट्रंक लाइक अ ट्री, सेड गोपू। गोपू कहता है कि भाई इसमें पेड़ की तरह बड़ा तना नहीं है। इंस्टेड इट हैज मैनी ब्राउन वुडी स्टेम एडेड। राज इसमें फिर आगे बात बढ़ाता है, कहता है कि उसकी बजाय इसमें भूरे रंग के लकड़ी जैसे बहुत ही क्या है, बहुत सारे पतले पतले से तने हैं। These bushy looking plants are called shrubs. Our tulsi plant at home is a shrub, informed सिम्मी। सिम्मी इन बच्चों को बताती है कि ये जो बुशी जैसे दिखने वाले, झाड़ी जैसे दिखने वाले जो पौधे होते हैं इनको हम लोग श्रब्स बोलते हैं। हमारे घर में जो तुलसी का पौधा है ये भी एक श्रब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट with several woody stems and branches growing close to the ground. श्रब्स हमारे मीडियम साइज के ये प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी हमारी क्या होते हैं, बहुत सारे तने होते हैं लकड़ी जैसे ब्राउन ब्राउन कलर के, और इनकी जो टहनियाँ हैं वो ज़मीन के पास से निकलती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे कुछ श्रब्स की फोटो दी है। ये है मेरा क्या, हिबिस्कस, रोज, होली बैसल जिसको हम लोग तुलसी बोलते हैं, और लीफ करी लीफ, इसको करी अड़ी में डाला जाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है? द पल्सेस दाल वी ईट, तूर, पिजन पीस, मसूर, रेड लेंटिल्स, मूंग, ग्रीन ग्राम्स एंड उर्द ब्लैक ग्राम्स आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स। क्या कह रहे हैं कि क्या दोस्तों आप लोग को ये बात पता है कि जो दालें हम लोग खाते हैं जैसे कि हमारी तूर दाल हो गई, मसूर हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, ये सभी जो दालें हम लोग खाते हैं ये क्या हैं? ये जो श्रब्स हैं इनके सीड्स हैं। देखो पहली चीज़ तो ये जो दाल हैं इनके जो पेड़ हैं ये मेरे सारे श्रब्स होते हैं, ऐसे झाड़ी की तरह निकलते हैं। ठीक है, और ये जो दाल हम लोग कंज्यूम करते हैं ये इन्हीं पेड़ों के क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो दालों के पेड़ की इमेज भी दी हुई है। चलिए, राइट द नेम ऑफ सम श्रब्स। आपको कुछ श्रब्स के नाम लिखने होंगे, तो यहाँ पे आप किन्हीं भी श्रब्स के नाम लिख सकते हो, जैसे कि दालों के 2-3 नाम डाल लो, और तुलसी डाल सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे इक्का दुक्का कुछ श्रब्स के नाम लिख देने हैं, तो लिख लो। हैव यू सीन एनी ऑफ द श्रब्स शोन इन द पिक्चर अबव। क्या ऊपर जो मेरी पिक्चर दे रखी हुई है उसमें से आपने किन्हीं श्रब्स को कहीं पर देखा है? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना जिसमें आपको श्रब्स के नाम लिखने हैं, इसके लिए आप घर के जो बड़े हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलो। डू यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। अच्छा, अब आप जिन भी श्रब्स के नाम यहाँ पे लिखोगे उसके लिए भी पूछ लेना कि आपके मदर टंग में, मतलब जो भाषा आपके घर में बोली जाती है उस भाषा में उन दालों को या फिर उन पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, उसको भी आप लोग पता कर लेना। ठीक दोस्तों, चलो। हर्ब्स एंड ग्रासेस। वी हैव मिंट एंड टमाटो प्लांट एट होम। हमारे घर में मिंट और टमाटो यानी टमाटर का पौधा है। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, सेड राज। राज कह रहा है कि उनका जो तना होता है वो बहुत ही कोमल और हरा होता है।
माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विद टेंडर स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स, एडेड गोपू। गोपू जो है अब इसमें और आगे बात बढ़ाते हुए बोलता है कि मेरी ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी कह रही थी कि वो पौधे जिनके तने लकड़ी जैसे नहीं रहते हैं बल्कि हरे हरे रहते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। वो पौधे जो कि जिनका कि जो तना होता है वो लकड़ी जैसा नहीं ना रहकर हरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो हर्ब्स और श्रब्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, यही होता है। श्रब्स के जो तने होते हैं वो हमारे लकड़ी जैसे हो जाते हैं, जबकि जो हर्ब्स के तने हैं ये हमारे ताज़े ताज़े हरे हरे रहते हैं। ठीक, सिमी पॉइंटेड टू दी ग्रास, सिमी जो है वो घास की तरफ इशारा करते हुए कहती है लुक एट ऑल दीज डिफरेंट ग्रासेस, ये जो सारी अलग अलग घासें हैं इनको देखो। दे टू हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, इनके भी जो तने हैं वो कोमल और हरे हैं। देयर लीव्स आर लॉन्ग एंड थिन एंड फ्लैट, इनकी जो पत्तियां हैं वो लंबी पतली और चपटी हैं। यू आर राइट सिमी, डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप ऑफ सर्व टू, इंक्वायर्ड गोपू। अब ये सुनकर जो गोपू है वो भी कहता है सिम्मी तुम तो एकदम सही कह रही हो, क्या तुम लोग को लगता है कि जो ये घासें हैं, ये जो ग्रासेस हैं, क्या ये भी हमारी एक प्रकार की हर्ब्स ही हुई। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी, ग्रास आर टाइप ऑफ हर्ब। अब यहाँ पे हर्ब की जानकारी दी हुई कि जो हर्ब्स होते हैं ये हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं जिनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये वुडी यानी कि इनके जो तने हैं वो हरे रहते हैं, वो लकड़ी की तरह नहीं बनते हैं। ठीक, जो घासें हैं ये भी हमारी एक प्रकार की क्या हुई, हर्ब्स ही हुई। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन एंड फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर हॉलो, जो पत्तियां होती हैं घास की वो पतली होती हैं, चपटी होती हैं, और इनका जो तना होता है वो अंदर से खोखल होता है, खाली होता है। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस अराउंड यू, आपके चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार की घासें हैं उनको आप देखो। हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस, आपने कितनी प्रकार की नोटिस करी। हर्ब्स, तो अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो हर्ब्स की हमारी बहुत ही अच्छी इमेज दी हुई है। यहाँ पे हमारा मिंट जिसको कि हम लोग पुदीना कहते हैं उसका पौधा है, टमाटर है, धनिया है, और हमारा जो सरसों है वो दे रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखो हमारे कुछ घासों की इमेज दी हुई है। ये क्या है, ये जंगली घासें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हमारा एक और फैक्ट टाइप का है, इसको भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो द ग्रेन्स यू ईट, पैडी, राइस, व्हीट, बाजरा, जौवर, रागी एक्सेट्रा आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस। क्या आपको पता है कि जो अनाज हम लोग खाते हैं जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, जौवर हो गया, जौ जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये सारे जो अनाज होते हैं ना ये बड़ी बड़ी घासों के क्या है, बीज ही हैं। मतलब ये जो सारे अनाज है ना ये एक प्रकार से क्या है, हमारी घास ही हैं। ठीक, शुगर केन्स एंड बैम्बू आर टॉल ग्रासेस, हमारा जो ये गन्ना और जो बांस होता है ये लंबी लंबी घास हैं। बैम्बू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास, बांस जो है ये हमारा खास प्रकार का क्या होता है, घास होता है। विच स्टे अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर, जो कि हमारे एक वर्ष से भी ज़्यादा ये जीवित रहता है, मतलब एक वर्ष से भी ज़्यादा ये खड़ा रहता है। ठीक है, चलो राइट द नेम ऑफ सम हर्ब्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर हैव यू सीन देम। अब क्या कह रहे हैं कि आपको कुछ हर्ब्स के यहाँ पे नाम लिखने होंगे और साथ ही में आपने उनको कहाँ पर देखा है ये भी लिखना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट जिस टाइप ऑफ प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारे क्लाइंबर और क्रीपर्स। ठीक है, अब क्लाइंबर और क्रीपर्स हमारे क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, लुक देखो, देयर इज अ वाइन वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री, एक्सक्लेम्ड राज। राज जो है तभी एकदम से बोलता है कि देखो ये जो लंबा सा पेड़ है इस पर कैसे बंधी हुई गोल गोल इस पर घूमती हुई कैसी मेरी ये एक लता ऊपर गई है। गोपू अग्रीड, ये सुन के जो गोपू है वो इस बात से अग्री करता है, कहता है वाओ यस, अरे वाह हाँ, माई फ्रेंड जॉर्ज हैज़ अ मनी प्लांट इन हिज हाउस, मेरे दोस्त जॉर्ज के घर में मनी प्लांट है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड्स अपवर्ड, मैं ये देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था कि कैसे ये ऊपर की तरफ फैल रहा है। इट लुक्स लाइक
इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। देखने में लगता है कि मानो ये धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा हो। सिमी एक्सप्लेन, सिमी जो है वो समझाती है दैट द मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम, कि जो मनी प्लांट होता है इसका जो तना होता है वो लंबा और पतला होता है। इट कैन नॉट स्टैंड अप बाय इटसेल्फ, इसके क्योंकि तने बहुत ही पतले हैं तो ये खुद से खड़े नहीं हो पाते। इफ इट्स फाइंड नथिंग टू क्लाइंब ऑन इट जस्ट क्रीव्स एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, अगर इसको खड़े होने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो ये जमीन पर ही फैल जाता है। दी पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू, जो पम्पकिन यानी कि जो कद्दू का पौधा होता है वो भी क्रीपर होता है। आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन दी ग्राउंड सेट राज, राज कहता है कि मैंने उसको जमीन पर अपनी टहनियों को बिछाते हुए फैलाते हुए देखा है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, जो ये क्लाइंबर्स और जो क्रीपर्स होते हैं इनका जो स्टेम होता है, इनका जो तना होता है वो बहुत ही पतला और फ्लेक्सिबल होता है। दी प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर्स, वो पौधे जो कि ऊपर किसी दूसरे पौधे की मदद से चढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, वो पौधे जो कि किसी दूसरे पौधे की मदद से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, कहीं पे भी चढ़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। एंड द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स, और पौधे जो कि जमीन पर फैलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब, कुछ जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जिन पौधों पर चढ़ते हैं उन्हीं से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्लाइंबर्स की फोटो दी हुई है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, जैस्मिन हो गया, बॉटल गोर्ड हो गया जिसको हम लोग लॉकी बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ क्रीपर्स की फोटो दी हुई है, हमारा वाटरमेलन यानी कि तरबूज और पम्पकिन यानी कि कद्दू। गैस, इज दिस अ क्रीपर और क्लाइंबर? क्या कह रहा है, गैस करो कि क्या ये क्रीपर है या फिर ये क्लाइंबर है। ये है स्नेक गोर्ड, इसको हम लोग ककड़ी बोलते हैं। मेरे यहाँ इसको ककड़ी बोला जाता है, हो सकता है आपके यहाँ इसको कुछ और बोलते हो। ठीक है, तो ये है मेरा स्नेक गोर्ड। ठीक है, और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा क्लाइंबर होता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट डज यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? देखो, अब ये यही कह रहे हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हो, तो आपके लैंग्वेज में इसको जो भी बोलते हो वो आप पता कर लो। ठीक है, चलिए, राइट द नेम ऑफ सम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर गिवन ऑन पेज 53? व्हाट आर दे कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? देखो क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, कुछ क्लाइंबर्स और कुछ ये जो है क्लाइंबर्स या क्रीपर्स, इनके नाम यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, और ये भी लिखना है कि आपने उनको कब देखा, कहाँ देखा। ठीक, और साथ ही में जो पेज 53 पे जो मेरी इमेजेस दी हुई हैं, क्या उनमें से कोई आपने देखा है और आपकी लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज। ये जो प्लांट्स हैं इनको अपनी लैंग्वेज में आपको बताना होगा। एक सेकेंड। से इफ दे आर अ ट्री, श्रब, क्लाइंबर और क्रीपर, ये भी बताना है कि ये क्या है, पेड़ हैं, श्रब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं, कौन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को यहाँ पे दिया भी हुआ है कि भाई तेलुगु में इसको क्या बोलते हैं, बंती बोलते हैं। ठीक, हम लोग क्या गेंदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेंदा बोलते हैं। ठीक है, और ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे होते हैं श्रब्स। ठीक, वैसे ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है मेरा इसमें नीम। अच्छा, मैं मैरीगोल्ड के लिए बता रहा था आपको कि वैसे ये जो होता है ना हमारा मैरीगोल्ड, इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें बहुत ही अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा नीम। तो नीम को आपके यहाँ जो भी बोलते हैं वो लिख दो। और नेक्स्ट है हमारा बेर, जिसको जुजुबे भी बोला जाता है, तो आपके यहाँ जो भी बोलते हैं वो यहाँ पे लिख लो। चलो, तो नेक्स्ट मेरी है यहाँ पे एक्टिविटी। नेक्स्ट है इसमें मेरी एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या है इसको देख लेते हैं। स्टैंड इन अ ग्रुप ऑफ 2 to 4 नेक्स्ट टू एनी ट्री और श्रब्स दैट इज इन और नियर योर स्कूल। क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, 2 से 4 बच्चों के ग्रुप में कोई भी पेड़ या फिर कोई श्रब आपके अगर स्कूल के करीब है तो उसके बगल में खड़े हो जाओ। नाउ लुक अराउंड, अब आपको क्या करना है, इधर उधर चारों तरफ देखना है। एज फार एज यू कैन सी,
जितना दूर तक आप देख सकते हो उतना दूर तक देखो। रिमेंबर टू लुक डाउन नियर योर फीट एज वेल, याद रहे आपको अपने पैरों की तरफ नीचे भी देखना है। व्हाट काइंड ऑफ ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्लाइंबर और क्रीपर कैन यू स्पॉट। अब ये कह रहे हैं कि अब जब आप इधर उधर देख रहे हो तो बताओ आपको कौन कौन से पेड़, झाड़ी, जड़ी बूटी, घास और क्रीपर, क्लाइंबर ये सब देखने को मिले। ठीक है, तो जो भी आपको पेड़ पौधे देखने को मिले हो यहाँ पे आपको बस उनका नाम लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में तुरंत मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, तो चलो भाई इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर हमारा है क्या। मेक फ्रेंड्स विद प्लांट, चूज वन प्लांट प्रेफरेबली अ श्रब विद अ थिक स्टेम और अ ट्री दैट यू वांट टू मेक फ्रेंड्स विद। क्या कह रहे हैं, आपको एक पौधा चुनना है। ठीक है, श्रब चुन सकते हो जिसकी जो स्टेम है, जिसका जो तना हो कैसा हो, मोटा हो, या फिर आप ट्री चुन लो, आपकी इच्छा। आपको ये किस लिए चुनना है, क्योंकि अब आपको करना है इस पेड़ के साथ में दोस्ती। अब दोस्ती कैसे होगा वो हम लोग आगे इसमें देखेंगे। यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ और विद अ ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट। आप ये खुद से कर सकते हो या फिर अपने क्लास के जो दोस्त हैं उनके साथ में कर सकते हो। नेम योर प्लांट, अपने पौधे को नाम दो। जस्ट लाइक यू माइट नेम अ पेट, जैसे कि आप पेट को या किसी को नाम देते हो वैसे आप नाम दो उसको। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे, अपने पौधे का ध्यान दो रोज उसको पानी डालकर। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड, साथ ही में अपने दोस्त की तरह उसकी रक्षा करो। नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली, अब आपने जो ये पौधा दोस्त बनाया है उसको बड़े गौर से, उसको बड़े ध्यान से देखो। Here are a few things to observe, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे कि उसकी पत्तियों को देखो, उसके फूलों को देखो, उसके फलों को देखो। Are there many a few or no leaves, flower और fruit। अब क्या कह रहा है कि आपने जो पौधा दोस्त बनाया है या फिर पेड़ दोस्त बनाया है उस पर क्या बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत कम पत्तियां हैं, कोई पत्तियां ही नहीं है, ऐसे क्या उस पर फूल हैं या नहीं, फल हैं क्या नहीं। आपको इनको क्या करना होगा, अगले पेज पे उसको रिकॉर्ड करना है, मतलब अगले पेज पे आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे कि भाई डेट और टाइम आपने जब ये ऑब्जर्वेशन करा, महीना कौन सा है ये लिख दो, और मौसम कैसा था जब आपने ऑब्जर्वेशन करा, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है दोस्तों, चलो। विजिट योर प्लांट फ्रेंड एज ऑफन एज यू कैन एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। क्या कह रहे हैं कि अपने प्लांट फ्रेंड को आप लोग विजिट करो जितना हो सकता है उतना। चलो, तो यहाँ पे जो मेरी टेबल है ना, यहाँ पे आपको जो भी आपने जानकारी इकट्ठा करी उसको फिल करना होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी इसके बाद एक और एक्टिविटी है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये मेरी एक्टिविटी नंबर 3 क्या कह रहा है, पहला इसका पॉइंट, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट। क्या आपको, आपने जो भी प्लांट फ्रेंड या जो कुछ भी बनाया था, क्या आपको उस पर नई पत्तियां उगती हुई दिखाई दी। डू द कलर ऑफ द लीव्स चेंज एज दे ग्रो लार्जर, और जो पत्तियों का रंग है जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं क्या उनका रंग बदलता है। डू दी ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड, क्या जो बूढ़ी भूरे रंग की पत्तियां हैं क्या वो जमीन पर गिरती हैं। डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट, क्या आपने फूलों को आते देखा या फिर किसी फल को अपने पौधे दोस्त पर आते देखा। वॉट आर दी अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव, इसके अलावा और कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन आपने करी। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको अपने पौधे दोस्त का पूरा ऑब्जर्वेशन करना होगा, तभी आप इनका आंसर दे सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों, वैसे आप लोग चाहो तो अपना एक नन्हा सा पौधा दोस्त बना सकते हो। मैं तो वैसे सलाह दूंगा कि आप लोग पौधा दोस्त बना ही लो, अपने कहीं गमले में या किसी में छोटा सा पौधा सब लोग लगाओ। ठीक है, चलो। राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में आपको प्लांट के बारे में लिखना होगा, मतलब आपका जो पौधा है उसके बारे में, पौधे दोस्त के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पौधा दोस्त एक काम करो, आप सभी लोग बना ही लो। ठीक है, कोई भी पौधा लो, उसको गमले में लगाओ या फिर अपने घर में कहीं पे लगा लो और उसकी अच्छे से देख रेख करो। ठीक दोस्तों, चलो। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज, अलग अलग पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, अलग अलग शेप्स की होती हैं और अलग अलग साइज की होती हैं। जैसे कि ये देखो, पीपल की पत्ती आगे से लंबी, ये है मैंगो की ऐसे चाकू की तरह, लोटस की ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, और ये खजूरी की एकदम पतली 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 पतली, है कि नहीं। अब इसके बाद में हमारा एक और इसमें है एक्टिविटी। वैसे इस चैप्टर में कुछ होगा, एक्टिविटी बहुत सारी हैं।
तो पहला इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द लीव इन योर सराउंडिंग। आपकी जो सराउंडिंग है यानी कि आपके आसपास की जो पत्तियां हैं उनको ऑब्जर्व करो। ड्रॉ कलर एंड लेबल देम इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में उनको ड्रॉ करो, कलर कर लो और उनका लेबल यानी कि उनका नाम लिखो। डिस्क्राइब देयर कलर, शेप, साइज, टेक्सचर, स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास। अपने क्लास में इन पत्तियों का जो रंग है, शेप, साइज, टेक्सचर, स्मेल, इसको डिस्क्राइब करो। What statements can we make about leaves after doing this activity? इस एक्टिविटी को करने के बाद में हम लोग पत्तियों के बारे में कौन से स्टेटमेंट बना पाएँ, तो ये आपको करना होगा। इस वाले को करने के लिए आपको पहले के 3 करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आसपास जो भी पत्तियां हैं उनको कलेक्ट कर लो, ठीक। तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़मीन पे पड़ी हैं उनको ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ ऑब्जर्व ही करो, देख लो, मतलब देखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप उनको तोड़ते तोड़ते ही फिरो। फिर अपनी कॉपी में उसको ड्रॉ करो, कलर करो, ठीक, उसका नाम लिखो। फिर कैसी दिखती है, कैसी उसकी स्मेल है, इस सब के बारे में अपने क्लास में बताओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको पत्ती लेनी ही पड़ेगी। चलो, लीव स्मेल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो पत्तियां होती हैं उनकी जो सुगंध होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुल डिफरेंट स्मेल, राज टोल्ड सिमी। राज जो है वो सिमी को कहता है कि मैंने चीज़ नोटिस करी है कि जो तुलसी होती है, जो कोरिएंडर यानी कि जो धनिया होती है, करी पत्ता होता है, जो पुदीना होता है, साथ में जो नींबू की जो हमारी पत्तियां होती हैं, ये क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं इन सभी की स्मेल, ठीक है। इनकी स्मेल बड़ी ही कमाल की होती है और डिफरेंट होती है एक दूसरे से। सिमी टोल्ड राज, हैव यू एवर रब्ड अ मैंगो लीव्स एंड स्मेल्ड इट, आई लव द स्मेल। जो सिमी है वो राज को बताती है कि क्या कभी तुमने जो आम की पत्ती होती है उसको रगड़ा और फिर उसको सूंघा है। अब ये कह रही कि मुझे उसकी जो स्मेल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। राज एडेड, इसमें जो है राज बढ़ाता है, राज इसमें बात में और बढ़ाता है और क्या कह रहा है, दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोस। ये जो कन्वर्सेशन है, जो हमारे बीच में बात चली है, इससे मुझे प्यारे प्यारे आमों की स्मेल याद आ गई। माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल एनी फ्रूट नियर बाय। मेरा भाई देख तो नहीं सकता लेकिन वो आसपास के किसी भी फ्रूट को बड़ी ही आसानी से पहचान लेता है। लाइक मैंगो, जैसे कि आम हो गया, पाइनएप्पल हो गया, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5। ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ वाइल योर फ्रेंड ग्रेजुअली ब्रिंग अ फ्रूट क्लोज टू यू। अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और आपका जो दोस्त है वो धीरे धीरे आपके पास में फलों को लेकर आएगा। फ्रॉम हाउ फार कैन यू रिकॉग्नाइज दी फ्रूट विथ योर आइज क्लोज। क्या कह रहे हैं, अब आप कितनी दूरी से पहचान पाए फल को अपनी आंखें बंद करके, ठीक, मतलब अब आपको स्मेल करके उनको पहचानना होगा। नाउ रिपीट दी सेम एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ कट फ्रूट। अब आपको सेम एक्सपेरिमेंट को करना है कटे हुए फल को लेकर, मतलब फल काट के अब उसमें ये एक्सपेरिमेंट दोहराओ। वॉज इट ईजियर टू रिकॉग्नाइज कट फ्रूट बाय द स्मेल रैदर देन द होल अनकट फ्रूट। क्या कह रहे हैं कि क्या जो फल है उसकी जो स्मेल है, ठीक है, जो फल है क्या उसकी जो स्मेल है, देखो इसके लिए आपको फल को पहले तो काट लेना है। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई फल को काटोगे तो सीधी बात है स्मेल थोड़ी तेज होती है। तो अब यही कह रहे हैं कि भाई ये बताइए कि जो स्मेल है वो कटे हुए फल की ज़्यादा थी कि जो बिना कटा हुआ फल है उसकी। आप किसकी स्मेल को आसानी से पहचान पाए, ठीक है। विच फ्रूट कुड यू स्मेल फ्रॉम फारदेस्ट अवे। कौन से फल को आप सबसे दूरी से उसकी स्मेल से उसको पहचान पाए। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम टू। इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ट्राई करो, घर पे भी इसको करने की कोशिश करो। चलो, पार्ट ऑफ अ प्लांट। While learning about plant, we use the names of many part of plants like root, stem, leaves, flower, fruit and seeds. जब हम लोग पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में सीखते हैं तो हम उनके पौधों के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जड़ हो गया, तना, लीव, फूल, फल, बीज इत्यादि, ठीक। ये हमारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। Let us now look at the picture of tomato plant and carefully observe the different parts. क्या कह रहे हैं कि चलिए अब ये जो टमाटर का पौधा है इसको हम लोग देखते हैं और इसके अलग अलग पार्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये इसी हमारे जो ये ड्राइंग देख रहे हो उससे, सॉरी जो इमेज देख रहे हो उससे जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
जो प्लांट है उसके पार्ट्स कौन से हैं। मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लेबल देम। आपको अब अलग अलग जो प्लांट्स के पार्ट हैं उनको मार्क करना होगा और उन्हें लेबल करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा दे रखा हुआ है प्लांट, ये इसके फ्लावर हो गए, ठीक है, ये इसका फ्रूट हो गया, ये इसका स्टेम है, ये लीव्स है, नीचे आते हैं तो ये मेरी हो गई रूट। ठीक, ये चलो मैंने मार्क कर दिया है और यहाँ पे भी मेरे ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट इसमें मेरी एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 6, गेट टू नो bark. Bark is the hard outer covering of a tree trunk. क्या कह रहा है bark? bark जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं छाल, ठीक है, पेड़ की छाल। तो उसमें क्या कह रहा है कि जो पेड़ की छाल होती है यानी कि जो bark होती है, ये जो पेड़ का तना होता है ना, इसकी बाहर की ये जो हार्ड आप लोग ब्राउन कलर की कवरिंग देखते हो उसको बोलते हैं। टच एंड लुक केयरफुली एट दी bark ऑफ द ट्री। जो पेड़ है उसकी जो बाक है उसको छुओ और ध्यान से देखो। डू यू सी एनी एनिमल, इंसेक्ट और प्लांट ऑन इट। क्या आपको उस बाग के ऊपर कोई जानवर, कीड़ा, पौधा कुछ दिखा। प्रेस अ शीट ऑफ अ पेपर ऑन दी बाग। आपको क्या करना है कि एक कागज के टुकड़े को, एक पेपर को आपको बाग के ऊपर रखना है। जेंटली मूव अ क्रेयॉन और अ पेंसिल रिपीटेडली ऑन इट। उसके ऊपर आपको आहिस्ते आहिस्ते से पेंसिल या फिर क्रेयॉन करना होगा। तो अब जब आप ऐसे इस पे रगड़ोगे ना तो पता है क्या होगा, ये जो बाग की डिजाइन है ये इस पेपर के ऊपर आ जाएगी। सी वॉट यू हैव, नेम, राइट अ नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर। अब आपको क्या करना है कि भाई आपने जिस भी पेपर के बाग पर पेज को रख के आपने उस पर रगड़ा है, उस पेज के पीछे आपको उस पेड़ का नाम लिख देना है। ठीक है। Now collect all the papers of your friends and see if you can guess the tree just by looking at its bark pattern. क्या कह रहे हैं कि अब आपको सारे पेपर्स को अपने दोस्तों से कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो लोग भी सेम चीज़ करेंगे। अब आपको सारे पेपर्स को कलेक्ट कर लेना है और फिर अब ये बताओ कि क्या आप जो छाल की जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, उसको देखकर पहचान सकते हो कि भाई ये जो पेड़ है ये कौन सा हो सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब इसी एक्टिविटी से जुड़े हुए हमारे 2 क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट ऑन दी प्लांट। आपने जो भी पेड़ चुना है क्या उसके ऊपर आपको कोई जानवर, कोई भी पंछी या कोई कीड़ा कोई दिखा। व्हाट वर दे डूइंग। वो जो जानवर हैं, जो भी पंछी हैं, वो क्या कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको दिखा तो क्या कर रहे थे। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट एक और फैक्ट टाइप का दिया हुआ है। शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन स्टेम्स। जो चीनी होती है वो गन्ने के तने से बनाई जाती है। बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास। जो बैम्बू है यानी कि ये जो हमारा बांस है ये सबसे ऊंची घास होती है। रेफेलसिया सीन इन मिजोरम इज द बिगेस्ट फ्लावर एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला। एक फूल होता है जिसका नाम होता है रेफेलसिया, ये मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, मिजोरम में हमको देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा फूल है और ये एक अम्ब्रेला यानी छाते जितना बड़ा होता है। चलिए लेट अस रिफ्लेक्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स। क्या होगा अगर कोई पौधा ना हो। तो देखो दोस्तों, पौधों से हमें सब कुछ मिलता है। पौधों से हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, खाना मिलता है। बारिश पौधों की वजह से होती है। तो अगर पौधे नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ नहीं होगी, सीधी सी बात है, और जीवन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यही है, विदाउट प्लांट देयर वुड बी नो ऑक्सीजन, फूड और हैबिटेट लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो। जो जड़ होती है वो पेड़ की बढ़ने में कैसे सहायता देती है। तो जड़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जड़ मिट्टी से जो पानी है, जो पोषक तत्व है, उसको सोखती है और साथ ही में जड़ की वजह से जो पेड़ है वो मेरा मिट्टी में खड़ा रहता है। ठीक है, अगर जड़ नहीं होगी तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यही है, रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एंकर द प्लांट फर्मली। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम। जो स्टेम है यानी कि जो तना होता है, इसका
क्या रोल होता है, ये क्या किरदार निभाता है। तो तने का मेरा जो रोल होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पौधे के अंदर। जो भी पानी या जो भी न्यूट्रिएंट्स जड़ से आते हैं वो तने से होते जाते हैं। साथ ही में जो पत्तियां जब खाना बनाती हैं तो उसके बाद में जो भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है वो भी तने से ही होता है मेरा। ठीक है, पत्तियां तने पर उगती हैं। ठीक, जो भी फल वल जो कुछ भी है वो किस पे लगता है, मेरा टहनियों पे, और टहनी किस पे होती है, तने पे होती है। मतलब अगर तना नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर्स न्यूट्रिएंट्स एंड फूड दी एंड होल्ड लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब इसके बी वाले पे आते हैं जो कि है मेरा राइट। क्या कह रहा है, लिस्ट द नेम ऑफ द प्लांट दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल पार्क और नियर योर होम। आपको क्या करना होगा, आपको जो भी आपने पौधे अपने स्कूल पार्क या फिर घर के करीब देखे हैं उनकी सूची बनानी है। आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्लांट दे आर, ये भी पहचानो कि वो किस प्रकार के पेड़ हैं, किस प्रकार के पौधे हैं। ट्री है, श्रब है, हर्ब है, ग्रास है, क्लाइंबर या फिर क्रीपर। तो जो भी है आपको पहचानना होगा। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट। पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जिसकी मदद से आप उस पौधे को पहचान पाए। ठीक है, तो हो सकता है आप फूलों को देख के पहचान पाए। ज़्यादातर जो है फूलों को देख के हम लोग पहचान पाते हैं कि अच्छा ये फूल है, ये इसका पेड़ होगा। ठीक है, पत्तियों को देख के पहचान पाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए फूल और पत्ती का यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों को बाद में अगर नहीं समझ में आता तो बाकी चीज़ों को फिर देखा जाता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब योर फेवरेट पार्ट। आपका पौधों में जो फेवरेट हिस्सा है ना उसको डिस्क्राइब करो। वाई इज इट योर फेवरेट, ये आपका फेवरेट क्यों है। तो इन दोनों का जवाब आपको खुद से करना होगा। चलिए सी है मेरा ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ लीव यू हैव सीन अराउंड यू। अब यहाँ पे ये पत्तियां बनाने के लिए कह रहे हैं जो कि आपने अपने चारों तरफ देखी हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो बना सकते हो जी। अब इसके बाद में है हमारा मे का रंगोली। कलेक्ट लीव्स एंड फॉलन लीव्स ऑन द ग्राउंड, अरेंज देम इन अ पैटर्न टू मेक अ रंगोली। यू मे ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट एनिमल शेप्स यूजिंग दी कलेक्टेड लीव्स। क्या कह रहा है, जमीन पे गिरी हुई जो पत्तियां हैं, जो फूल हैं, आपको उनको इकट्ठा करना होगा और अलग अलग रंगोली के पैटर्न्स में आपको उनको अरेंज करना होगा। आप उन पत्तियों से अलग अलग जानवरों के भी शेप्स बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट था। इसी के साथ में जो मेरा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।